हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंच चुके हैं और बांकीपुर उपचुनाव की घोषणा के बाद पहली बार पटना आए नितिन नवीन का पार्टी नेताओं ने भव्य स्वागत भी किया। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बांकीपुर उपचुनाव और राज्य की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा भी की। अब देर शाम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीजेपी अध्यक्ष से मिलने उनके आवास भी पहुंच गए थे। अब इसी दौरान दोनों नेताओं के बीच बांकीपुर उपचुनाव सहित राज्य की राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा हुई। आइए बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी पत्रकार रवि सर। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट होने की वजह से पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बिल्कुल देखिए, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद ही बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है। अब इस कारण पार्टी ने बांकीपुर को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। वैसे 1995 से ही इस सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है, ये सबको पता है। इसके बावजूद पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है जीत दर्ज करने के लिए। संभावना है कि मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष पार्टी प्रदेश भाजपा मुख्यालय में प्रदेश के नेताओं के साथ, यानी कि आज ही प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनिंदा नेताओं से भी बातचीत करेंगे। इसके उपरांत भाजपा अध्यक्ष अपने आवास पहुंचे, वहां जहां बांकीपुर उपचुनाव के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा से हुई मिलने आए। तो अब उपचुनाव का जो तैयारी है अंतिम चरण में है, क्योंकि नामांकन तो सारे प्रत्याशियों ने कर दिया है, सभी दलों के, बीजेपी के भी प्रत्याशी ने कर दिया है। तो अब जो बीजेपी के ये तमाम जो बड़े नेता हैं तो वो तैयारी में लग गए हैं। और चूंकि नितिन नवीन का तो वो पुराना सीट भी रहा है और राज्यसभा सांसद भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, तो अब इनकी ओर से जो तैयारी है इसलिए इनको रहना जरूरी है, क्योंकि अगर ये खुद रहेंगे तो इनका असर ज्यादा पड़ेगा। सर, तो बीजेपी ने तो अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस सीट को। देखिए, पार्टी के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा, पूर्व मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, प्रदेश संगठन महामंत्री भिखूभाई दलसानिया, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी संजय मयूख, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी प्रभात मलाकार, इसके अलावा पटना महानगर भाजपा अध्यक्ष रूपनारायण मेहता सहित कई नेता चुनाव अभियान में दिन रात जुटे हुए हैं। नितिन नवीन खुद भी चुनाव प्रचार करेंगे। सूत्रों के अनुसार चुनाव के आखिरी समय में खुद नितिन नवीन मोर्चा संभालने वाले हैं, क्योंकि वो उनकी सीट है भाई, वो खुद नहीं रहेंगे और कहीं दाएं बाएं हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो हर गली मोहल्ले में घूमेंगे, ऐसी खबर है। यह नितिन नवीन की सीट रही है, उनकी पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत है। 30 साल से चुनाव इस सीट से वो जीतते रहे हैं, मोटा मोटी बीजेपी। तो कहीं ना कहीं जो खुद नितिन नवीन मोर्चा संभालने वाले हैं, हर गली मोहल्ले में घूमेंगे। और ये नितिन नवीन की सीट है, आपको पता ही है। तो कहीं ना कहीं जो ये उनका जो नितिन नवीन का जो एरिया है, तो वो कोशिश करेंगे कि वो डायरेक्ट वोटरों से मिलें और अपना प्रभाव डालने की कोशिश करें, क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव की जो सीट है ना, वो अब बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई है। क्योंकि आप देख ही रही हैं कि यहाँ पिक्के भी टक्कर दे रहे हैं। और ऐसे में अगर बीजेपी ने तो देखा कि पहले अपने नामांकन वापस करवा लिया, पहले प्रत्याशी का, दूसरा प्रत्याशी उतारा है। अब ऐसे में अगर कहीं ऊंच नीच हो गई तो बीजेपी की प्रतिष्ठा बचेगी क्या? इसीलिए केवल नितिन नवीन ही नहीं, नितिन नवीन तो चूंकि इस सीट से पहले जीतते रहे, उनका रहना तो लाजमी है। बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज जो नेता हैं, वो सब लोग लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इस चुनाव को निकाला जाए। तो सुना आपने। तो अब बांकीपुर उपचुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। पीकेबाजी मारेंगे या फिर बीजेपी अपना जीत का ये जो रिकॉर्ड है वो बरकरार रखते हैं? धन्यवाद।